हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या का तो क्लास लिया था और उसको डिटेल में बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है और उसका क्वेश्चन आंसर भी किया था। आज हम उसका दशमलव प्रसार देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होता है और वह किस कंडीशन में हम उसे शांत बोलेंगे और किस कंडीशन में अशांत बोलेंगे। तो जब हम किसी परिमेय संख्या को भाग देंगे, जैसे कोई भी परिमेय संख्या 1/5 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, कोई भी परिमेय संख्या होती है, जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो या तो उसका शेष शून्य आएगी या वो रिपीट होगी, शून्य नहीं आएगी। तो पहला कंडीशन ये होगा कि भाग देने पर शेष शून्य आएगी और दूसरा कंडीशन ये होगा कि शेषफल शेष शून्य नहीं होगा। वैसी परिमेय संख्या जिसका शेषफल शून्य होती है, भाग देंगे तो शेष शून्य 0 आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं शांत आवर्ती, शांत अनावसानी आवर्ती। और वैसी परिमेय संख्या जिसको हम भाग देंगे तो शेष शून्य नहीं आएगी, वो हमेशा रिपीट होती चली जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं अशांत अनावसानी अनावर्ती। ठीक है। जैसे वैसी परिमेय संख्या जिसको हम भाग देंगे तो हमेशा शेष शून्य आएगा, उसको हम शांत आवर्ती बोलेंगे। और वैसी परिमेय संख्या जिसे हम भाग देंगे तो शेष शून्य नहीं आएगी, हमेशा रिपीट होगी, तो उसको अशांत अनावसानी अनावर्ती बोलते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं कि कौन सा संख्या शांत होगी और कौन सा अशांत होगी। और इसमें एक और याद करने की लाइन, एक और लाइन लिखते रहें। जैसे वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो परिमेय कहलाएगा, परिमेय कहलाता है। और वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, काटने पर शेष 0 नहीं आए, अशांत हो, अपरिमेय कहलाएगी। अपरिमेय कहलाता है। याद रखेंगे, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जो आसानी से कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगी, वो परिमेय होगी। और जिसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, काटने पर शेष कभी भी 0 ना आए, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लिए 0.5 और इसका एग्जाम्पल ले लिया 0.333, यानी 3 यहाँ पे रिपीट होते जा रही है, तो ये अपरिमेय हो जाएगी और ये परिमेय हो जाएगी। ये आसानी से कट जाएगी, शेष 0 आ जाएगा और ये रिपीट होती जाएगी 333। ठीक है। आते हैं आगे। ये आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो वैसी परिमेय संख्या जिसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल शून्य आ जाए, कट जाए, आसानी से शांत होगा, और जो नहीं कटे और उसका शेष रिपीट होते रहे वो अशांत कहलाता है। तो चलिए हम
एग्जाम्पल पहले कुछ बता दे रहे हैं, जैसे 1/2 ले लिए, 1/7 ले लिए, 7/8 ले लिए, और भी नंबर ले सकते हैं। तो 1/2, 2 से 1 में हम डिवाइड करेंगे, 0.02 बचे 10, आसानी से कट गई, यानी शेषफल 0 आ गया। तो ये कहलाएगा शांत आवर्ती। 1/7 का बनाते हैं, 7 से 1 में डिवाइड करेंगे, 0.0, 7 का 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, यहाँ लिखेंगे, 1 बचेगी। फिर इसको यहाँ 0 बैठाएंगे, फिर 7 का 7 आएगा, फिर 3, यानी कि इसके बाद फिर अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 4 2 8 5 7, फिर डिवाइड करेंगे, फिर 1 4 2 8 5 7, यानी ये जो नंबर है ये पूरा रिपीट होते जाएगा, ये पूरा नंबर 7 के बाद 1 4 2 8 5 7, फिर इस 7 के बाद 1 4 2 8 5 7, ये पूरी नंबर रिपीट होते जाएगी, बट इसका शेष 0 नहीं आएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा अशांत। इसको हम बोलेंगे अशांत अनावर्ती। ठीक है। 7/8 का भी लेते हैं, 8 से 7 में भाग देते हैं, 0.0, 8 7 56, 4 0, 8 5 40, कट गया आसानी से, ये भी हो गया शांतावर्ती। ठीक है, ये हम कुछ एग्जाम्पल लिए थे आप लोगों को समझाने के लिए। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि वैसी भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बतलाइए कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत हो गया अशांत होगा। ये क्वेश्चन है, बारी बारी से हम सभी को सोल्व करेंगे। तो बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/36, सेकेंड है 1/11, 4:1/8, 3/13, 2/11 और 329/400। 1 मिनट। थर्टी 36 में 1 में डिवाइड करेंगे, 36 से 1 में भाग नहीं लगेगा क्योंकि इससे ये छोटा है, हमको इसको 36 से बड़ा बनाना है। तो यहाँ 0 दशमलव बैठा के 0 0 बैठाएंगे, एक और 0 देंगे और 36 दूना 72, 36 दिया, 3 छक 18, 3 छक 12, 3 3 9 1 10, यहाँ 2 बार में लगाएंगे, 36 दूना 72, 10 में से 2 गया 8। क्वेश्चन सही लिखे है ना, देख लेने दीजिए हमको एक बार। सॉरी 36/100 है, बोल रहा है कि क्वेश्चन कहीं गलती हम लिखे हैं। 36/100 है। 100 से 36 में डिवाइड करेंगे, 0 दशमलव बैठा के 0, 3 बार में आएगा 306, फिर 0, 6 बार में 600, यानी शेष 0 आया, इसलिए हो जाएगा शांत आवर्ती। ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन 1/11 पे। 1/11 यानी 11 से 1 में डिवाइड देंगे, 0.0, 0 बैठा के 0, 11 नमा 99, 1, फिर 0 बैठाएंगे, 0 0, 11 नमा 99, 1, यानी कि
ये भी बढ़ते जाएगी, यहाँ एक शेष बढ़ते जाएगी, ये इधर 0909 रिपीट होते जाएगा। इसलिए इस 09 पे हम इस चिन्ह को खींच दिए। इसको बोला जाता है बार लाइन। तो 09 इसका मतलब है ये 2 नंबर पे हम इस लाइन को खींचे तो यहाँ 0 और 9 0909 रिपीट होते जाएगी और शेष 1 बचते जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। हम इसको मिटाते हैं। आप अगला क्वेश्चन है 4:1/8। इसको भिन्न में पहले बदलेंगे, ये पूर्णांक में है तो ये हो जाएगा 8 चक 32 या 33/8। 8 से 33 में भाग देंगे, 8 चक 32, 1.0, 8 का 8, 2 0, 8 दूना 16, 4 0, 8 5 40। देखिए इस नंबर तक, ये 5 नंबर तक आते आते ये कट गई आसानी से, शेषफल 0 हो गई, तो ये हो जाएगी शांत। इसको हम बोलेंगे शांत आवर्ती। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 3/13। 13 से 3 में डिवाइड देते हैं, 0.0। 13 दूना 26, 10 में से 6 गया 4, 13 तिया 39, 1 0, फिर 0 बैठाएंगे 0, 13 7 91, 9 0, 13 5 65, 13 6 78, 13 8 16। फिर ये डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 आएगी, 160 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 13 नंबर 17 से लगाते हैं 9 बार में, 117 3, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे। अब यहाँ से जो ये नंबर आ गई 9, यहाँ से फिर रिपीट होने की शुरू होगी। यहाँ 3 शेष बचा, फिर यहाँ 0 देंगे, 13 दूना 26, 2 बार में 26, फिर यहाँ 4 शेष बचेगा, फिर 13 तिया 39, यानी 9 के बाद फिर ये जो नंबर है 23076, 23076 ये रिपीट होते जाएगी। इसलिए इसको हम इस तरह से कर दे रहे हैं, यानी ये पूरा नंबर यहाँ से यहाँ तक रिपीट होते जाएगी। तो ये भी हो गया अशांत अनावर्ती। ठीक है, लिख लीजिए। अब आते हैं आगे 2/11 पे और इसको हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/11। 11 से 2 में डिवाइड करेंगे, 0.0, 11 एकम 11, 9 0, 11 8 88, 0, फिर 11 एकम 11, 9 0, फिर 11 8 88 2। इसी तरह ये 2 1 2 1 2 9 2 9 शेष बचते जाएगी और इधर 1 8 1 8 रिपीट होते चले जाएगी। इसलिए हम बार लगा देते हैं 1 और 8 के ऊपर। इसका मतलब हो गया 1 8 1 8 1 8 1 8 रिपीट होते जाएगी और इधर शेष जो है 2 9 2 9 बचते चले जाएगी और ये कभी भी नहीं कटेगी। तो ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती। ठीक है, इसी तरह आप लोग को इसको बना करके देख लेना है। 400 से 329 में डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट बैठा करके
और इसको डिवाइड करके देखेंगे कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, एक हम छोड़ दे रहे हैं आप लोग के लिए। अब अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू इतना होता है, और वास्तव में लंबा भाग दिए बिना कि आप यहाँ बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ तो कैसे। यानी 1/7 का कुछ वैल्यू दिए हुए हैं। 1/7 बराबर दिए हुए हैं 0.14, 0.142857, 2857 ऊपर बार। ठीक है, अब हमको वैल्यू निकालना है किसका किसका, 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का, बिना भाग दिए हुए। कैसे निकालेंगे वैल्यू, तो लिखेंगे सबसे पहले, हाँ संभव है बिना भाग के निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए निकालते हैं 2/7 का। 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7 बराबर 2 गुने 1/7 का वैल्यू कितना है, 1/7 का वैल्यू इतना है। ये 1/7 की जगह हम ये डालेंगे 0.142857 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 14, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 का 2.0। इसको ऐसे करेंगे, ये 2/7 का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर डिवाइड भाग देकर देखेंगे तो इस नंबर के बाद 2 4 5 7 1 4, फिर 2 4 5 7 1 4, इस तरह से रिपीट होते जाएगी। उसी तरह निकालना है 3/7 का। तो 3/7, 3 × 1/7 लिखेंगे, 3 गुने 1/7, 3 गुने 1/7 का वैल्यू जो भी है हम डालेंगे 0.142857 और 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना करेंगे तो 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 16 17 के 7 हासिल 1, 3 8 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूना 6 7 8, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 का 3 1 4 और 0.428571। ये 1 के बाद 42857 फिर 428571, ये रिपीट होते जाएगी। तो 3/7 का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, उसी तरह निकालते हैं 4/7 का वैल्यू। लिखेंगे 4 × 1/7, 4 × 0.142857 बराबर, इसके ऊपर ऐसे है, इसके ऊपर ये है, बार है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। सब चौक 28 के 8 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 8 चौक 32, 33 34, 4 दूना 8, 9 10 11 के 1 हासिल 1, 4 चौक 16, 17 के 7 हासिल 1, 4 का 4 1 5 0। ये हो गई वैल्यू, यानी 4/7 का वैल्यू ये हो गई। उसी तरह 5/7 और 6/7 का वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे 5 × 1/7 और 6 × 1/7 और मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5/7 और 6/7 का भी निकाल के दिखला देते हैं। फाइव बाई 7 को लिखेंगे 5 × 1/7। 5 × 1/7 का वैल्यू है 0.142857। 5 से गुना करते हैं, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 25, 26 27 28, 5 8 40, 2 42 के 2 हासिल 4, 5 9 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 5 चौक 20, 1 21 के 1 हासिल 2, 5 का 5 2 7 0 पॉइंट इतना, यानी ये रिपीट होते जाएगी। तो ये आ गई 5/7 की वैल्यू। उसी तरह निकालते हैं 6/7 की वैल्यू। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 में, 1/7 का वैल्यू रखेंगे 6 × 0.14287।
फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 0.6 से 42 के 2 हासिल 4, 6 पचे 30, 4 34, 6 अठे 48, 49 50 51, 6 दूना 12, 5 17 के 7 हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 6 का 6 2 8, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा ये हो गई आंसर। ठीक है, तो बिना डिवाइड किए हुए, बिना भाग की प्रक्रिया के ही हम लोगों ने 2/7, 3/7, 4/7 से लेकर 6/7 तक का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लिया। ठीक है, आगे हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं।